हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अविनाश मैथ्स मंत्रा। आई होप कि सभी लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई करके अपने जो भी एम आपने डिसाइड किया है उस पर अच्छी तरह से काम कर रहे होंगे। मैंने इसके पहले जो क्लास ली हुई थी मैट्रिसेस की, मैं स्टार्ट किया हुआ था। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इंट्रो दिया हुआ था। जितना भी बेस्ट तरीके से मैं आपको बता सकता था मैंने बताया। फिर भी किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग अच्छे से पूछिए। मैं ट्राई करूँगा कि किसी ना किसी वीडियो के थ्रू आपके डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाएं, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में, आज की क्लास में, लेक्चर 2 में मैं आपको क्या कवर करूँगा आप समझ लीजिए। यहाँ पे आपको लेक्चर 2 में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस बताई जाएंगी। समझिए, यहाँ पे हेडिंग आप डाल लीजिए सम स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। स्पेशल टाइप्स क्या होते हैं, अब इसमें समझिए। जो ये टाइप्स होते हैं इसी के बेसिस पे आप अपने जो मैट्रिक्स के ऑपरेशन होते हैं उनको अच्छे से परफॉर्म कर पाते हो। नहीं तो अगर कोई भी मैट्रिक्स आपको दे दी गई रेंडमली तो आप उसमें ये डिफाइन नहीं कर पाओगे कि ये मैट्रिक्स की कैटेगरी कौन सी है, या फिर किसी क्वेश्चन में लैंग्वेज के फॉर्म में दे दिया तो आप डिफाइन नहीं कर पाओगे कि आखिर किस मैट्रिक्स की ये बात कर रहा है। तो ये टाइप्स आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। आई होप कि आप लोग अच्छे से इसको समझेंगे। बिना टाइम लगाए हुए हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला जो टाइप है आपका, ये रो मैट्रिक्स है, जिसको हम लोग रो मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। क्या होती है इसकी खास बात समझिए। बहुत ज़्यादा इसमें समझाने लायक नहीं है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आप लोग भी इसको एक दो बार रिवीजन करेंगे, वीडियो पॉज करके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, तो मतलब एक मैट्रिक्स होती है, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है आपका, रो मैट्रिक्स। मतलब रो मैट्रिक्स। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल भी दे देता हूँ कि ऐसी कौन सी मैट्रिक्स होगी जिसके पास केवल एक रो हो। समझिए, 1 है, -2 है, 7 है, 6 है। इस तरह की मैट्रिक्स देखिए, इसमें क्या है, रो 1 है लेकिन कॉलम 4 है। 1x4 की मैट्रिक्स है कि नहीं। देखिए ऐसे अगर आप इसको काउंट करोगे तो एक ही रो तो जाएगी, एक रो जाएगी इस तरह से कि नहीं जाएगी। देखिए एक रो जा रही है और कॉलम क्या है, 1 2 3 4, 4 कॉलम है। तो 1x4 की मैट्रिक्स हो गई। मतलब जिसमें ओनली वन रो हो उसको हम लोग 1x4 की मैट्रिक्स बोलते हैं, और ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग रो मैट्रिक्स का नाम देते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। चलिए दूसरी मैट्रिक्स समझिए, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, यहाँ पे भी समझना पड़ेगा। अ मैट्रिक्स हैविंग, सेम यहाँ पे भी हो जाएगा, ओनली वन कॉलम। ओके, ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। इस तरह की मैट्रिक्स को हम लोग कॉलम मैट्रिक्स का नाम देते हैं। कैसे लिखा जाएगा समझिए, जैसे 2 है, 3 है, 6 है। अब समझिए यहाँ पे कॉलम क्या है, यहाँ पे रो थी, कॉलम क्या है, ये कॉलम ही तो है। तो कॉलम कितने हैं यहाँ पे, रो ओनली 1 है, कॉलम 3 है। तो 1x3 की मैट्रिक्स है। ये क्रॉस वाला सिस्टम मैंने आपको इसके पहले वाली क्लास में, जहाँ पे मैंने मैट्रिक्स का इंट्रो दिया हुआ था, मैट्रिसेस का इंट्रो दिया हुआ था, उसमें मैंने ऑर्डर बताया हुआ था कि ऑर्डर कैसे लिखते हैं। वहाँ पे मैंने डिफिनेशन भी लिखाई हुई थी। जिन्होंने नहीं देखा इसके पहले वाली क्लास जाके देखिए, वहाँ से पूरा बेसिक्स कवर करिए। उसके बाद आप इसको आगे देखेंगे तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जो मैं आपको ऑर्डर बता रहा हूँ ये अच्छे से क्लियर होगा। ओके, वहाँ पे मैंने पूरा डिफाइन करके क्लियर किया हुआ है। चलिए, तो यहाँ पे 1x4 का ऑर्डर, यहाँ पे 1x3 का ऑर्डर, तो ये हो गई कॉलम मैट्रिक्स। यहाँ पे रो मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि इसमें ओनली वन रो है। कॉलम मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पे केवल वन कॉलम है। समझ गए नहीं समझ गए, सॉरी इसका ऑर्डर मैंने गलत लिख दिया, 3x1 होगा, क्योंकि हम लोग रो तो 3 है ना, पहले रो लिखते हैं बाद में कॉलम लिखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे एक रो थी और कॉलम 4 थे, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है, रो 3 है, देखिए 1 2 3, रो 3 है और कॉलम कितना है, कॉलम एक ही है, तो 3x1 हो गया, ठीक है ना। तो ऑर्डर आपका 3x1 की मैट्रिक्स हो गई है। आइए इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम लोग करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको समझिए क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। डिफिनेशन इसलिए लिखवा देता हूँ, कभी कभी क्या होता है एग्जाम में आपसे डिफिनेशन नहीं पूछ देता है, तो जो आपके सिलेबस में है वो डिफिनेशन आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए। ओके समझिए,
चलिए, एक मैट्रिक्स क्या होती है? अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज equals the number of column is called, क्या बोलते हैं इसको? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इसको कैसे पता करेंगे कि जितनी नंबर ऑफ रो हैं उतनी नंबर ऑफ कॉलम्स हैं? मैंने आपको जब इसके पहले वाली क्लास में बताया था, तो जो ऑर्डर मैंने लिखा था वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही लिखा था, आपने अगर ध्यान दिया हो तो। देखिए, मैं दोबारा बता देता हूँ कैसे, समझिए। चलिए, जैसे सपोज करिए मैट्रिक्स लिखी हुई है, 2 है, 0 है, -1 है, -5 है। दूसरी मैट्रिक्स लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है समझिए, 1 2 3, 0 1 4, 0 0 3। ओके, तो समझिए ये क्या है? 2 रो हैं इसमें, 1 2, और 2 ही कॉलम है, 1 2। तो ये क्या हो गई? 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो गई। इसका लिखने का रूल ये होता है, m क्रॉस n होता है। इसमें m का मतलब नंबर ऑफ रो, n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम। जहाँ पे आप लिख भी लीजिए, m का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज, अगर किसी को ना पता हो लिख ले। n का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, ये आपके लिए। यहाँ पे क्या 3 रो हैं, 1 2 3, कॉलम भी 3 है, 1 2 3, तो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हो गई। मतलब कहने का ये है, डेफिनेशन में कुछ भी लिखा हो, सीधा सा इसका सिंपल सा फंडा है, अगर कोई मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होंगे, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। दैट्स इट। ओके, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे। इसके बाद मैं आपको कुछ और टाइप्स बताता हूँ मैट्रिक्स के, जो आपके बचे हुए हैं। देखिए, तो हटाता हूँ। ओके, इसके बाद आता है आपका टर्म कौन सा? बहुत ही एक आती है जीरो और नल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? जीरो और नल मैट्रिक्स। इसका क्या मतलब पहचान होती है समझिए। इसकी पहचान होती है मैट्रिक्स हुज ईच एलिमेंट इज जीरो इज नोन एज जीरो और नल मैट्रिक्स। मीन्स एक मैट्रिक्स ऐसी, अ मैट्रिक्स हुज ईच एलिमेंट इज जीरो इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है? नल और जीरो मैट्रिक्स। ओके, अब इसका सिस्टम क्या समझिए। एक मैट्रिक्स ऐसी जिसमें जितने भी एलिमेंट हों वो सारे जीरो हों, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग नल मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। ये कभी कभी एग्जाम में लैंग्वेज में लिख के आ जाता है कि एक जीरो मैट्रिक्स है और इसका किसी से मल्टीप्लाई क्रॉस कराना है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसमें सारे एलिमेंट जीरो होंगे। समझिए, तो क्या है? ऐसे में कुछ मैट्रिक्स लिख देता हूँ। ये 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है, नहीं सॉरी, रो 1 है, कॉलम 2 है, तो 1 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स को बोला जाएगा। वैसे ऑर्डर लिखना नहीं होता, लेकिन मैं लिखे दे रहा हूँ आप लोग के, थोड़ा सा इजी हो। ये कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें कि एक कॉलम है, रो 2 है, तो 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स हो गई। इसमें क्या है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई, 0 0 0 0, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। अब ये लास्ट वाली आएगी इसकी 1 2, नंबर ऑफ रोज 2, कॉलम 3, 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। मतलब कहने का ये है कि सारा इसमें जो भी लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं आपका ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो भी मैट्रिक्स होगी, जिस भी ऑर्डर की हो, सारे एलिमेंट जीरो होंगे,
तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग जीरो या नल मैट्रिक्स का नाम देंगे। ओके, आई होप कि आपको 4 टाइप्स क्लियर हो गए होंगे। एक टाइप्स और बचा है, मैं आपको बता देता हूँ, समझिए क्या है आपका। इसका आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी यही है। आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा प्लीज इसको, नहीं तो बाद में पछताएंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इंपॉर्टेंट टाइप्स है, तो आपका यही है, जिसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। ओके, अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है समझ लीजिए। सिंपल सी डेफिनेशन है, जैसा कि आपको नाम से क्लियर होगा। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, जो चीज़ आइडेंटिकल हो, मतलब वन हो, ठीक है, संसार में यूनिक हो। समझ लीजिए क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, पहले इसने बोला एक स्क्वायर मैट्रिक्स, इसने चीज़ों को बाउंड कर दिया। स्क्वायर मैट्रिक्स का जैसे ही नाम आया, आपके माइंड में तुरंत क्लियर होना चाहिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो। मतलब कैसा, या तो 2x2 की मैट्रिक्स होगी, या तो 3x3 की मैट्रिक्स होगी, या फिर 4x4। मतलब जैसी मैट्रिक्स होगी, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होंगे। समझ गए नहीं समझ गए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स से पहले आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद क्या बोल रहा है, ऑन विच each diagonal element each diagonal element is one and all other elements are zero is called यूनिट, या फिर इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सिंपल सा फंडा क्या है जो आपको समझ में आया, कि जो हर एक डायगोनल एलिमेंट है वो आपका क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। समझिए कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। सपोज करिए एक मैट्रिक्स है जिसमें कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि डायगोनल एलिमेंट आपके वन होने चाहिए, बाकी सारे आपके जीरो होने चाहिए। ये आपकी 2x2 की मैट्रिक्स है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये आपकी 3x3 की मैट्रिक्स है। मतलब पहले तो इसने बोला एक स्क्वायर मैट्रिक्स, देखिए दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं क्योंकि ऑर्डर सेम है m×n का, यहाँ भी ऑर्डर सेम है m×n का। और इसने क्या बोला, जो डायगोनल एलिमेंट है ये वन होना चाहिए, इज वन, एंड ऑल अदर एलिमेंट इज जीरो। अब देखिए डायगोनल एलिमेंट ये है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ज़्यादा इसको खिचड़ी नहीं करूँगा नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी आप लोग के लिए। नोट कर लीजिएगा इसको अच्छे से। ये आपका देखिए डायगोनल एलिमेंट है, यहाँ पे डायगोनल हम लोग ऐसे तो लेते हैं, देखिए डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे जीरो हैं। देखिए समझ में आ रहा है आपको, मतलब डायगोनल एलिमेंट आपके केवल वन है, बाकी सारे आपके जीरो हैं। तो ऐसी टाइप की मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स। तो आई होप कि आपको ये सारे टाइप्स पसंद आए होंगे। जो टाइप्स मैंने बताने की कोशिश की, आपको सारे टाइप्स क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर कोई ना क्लियर हुआ हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये मुझे मेंशन कर दीजिएगा, भैया ये टाइप क्लियर नहीं हुआ है। तो मैं आपको किसी न किसी वीडियो के थ्रू, किसी न किसी लेक्चर में मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा उसी से रिलेटेड, तो मैं उस टाइप को और हाईलाइट कर दूंगा। ओके, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे समझें। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा। आई होप कि आपको मेरा एफर्ट पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हम लोग ऐसे ही पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस सेशन को शेयर करें, जिससे सेशन की वैल्यू और इंक्रीज़ हो और हम आपके लिए बहुत अच्छे से अच्छा काम कर सकें। ठीक है, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ें और वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।